अगस्त ऋषि से विदा लेकर के भगवान पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में भगवान जाकर के विराजमान हुए, रहने लगे वहां पर। एक दिन लक्ष्मण जी से वार्ता होती है। भगवान से लक्ष्मण जी कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर कौन है। ये सारी चीजें लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछी, भगवान ने उत्तर दिया है। अब कथा वहां की आती है, जब एक बार भगवान बैठे थे पंचवटी में और अचानक से आकाश मार्ग से शूर्पणखा जा रही थी। कौन जा रहा था? शूर्पणखा। जब शूर्पणखा कौन है? इसके दो अर्थ हैं। शूर्पणखा अर्थात जिसके सूप जैसे नख हो लंबे लंबे, वही है शूर्पणखा। और अगर दूसरा अर्थ देखा जाए तो शूर्पणखा का अर्थ है कि जिस प्रकार सूप समझते हैं ना, जिसमें गेहूं फटके जाते हैं और भी सारी चीजें, अर्थात जो गंदगी को बाहर कर दे और जो अच्छी चीजें हैं उसे ग्रहण करे, वही है शूर्पणखा। आज इस कलयुग में भी बहुत सारी शूर्पणखाएं हैं। शूर्पणखा कौन है? बुरा न मानिएगा तो एक बात कहें, ये जो शूर्पणखा है ना, ये भगवान से कहती है कि हम अभी तक कुंवारे बैठे हैं। एकदम झूठ। शूर्पणखा विवाहित थी और वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, विधवा थी। आजकल की कलयुग की शूर्पणखा उस समय एक ही शूर्पणखा थी और आजकल लगभग शूर्पणखा है। शूर्पणखा कौन है? जो विवाह के पश्चात भी जिसके गले में ना मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है, वही शूर्पणखा है। अब पता ही न चले कि विवाहित है कि अविवाहित है। शूर्पणखा क्या की? भगवान के पास पहुंचती है और जा करके कहती है कि तुम सम पुरुषा नमो सम नारी। आपके जैसा संसार में न कोई सुंदर पुरुष है, न हमारे जैसे सुंदर कोई नारी है। और इतना पे नहीं रुकी, महाराज कहती है कि महाराज ये संयोग ऐसे ही नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार के बनाया कि यह संजोग विधि रचा विचारी। ये संयोग ऐसे ही नहीं बनाया है, हम और आप ऐसे ही नहीं मिले, ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार करके ये संयोग बनाया है। और अभी इतना पर भी नहीं मानती है, तो क्या कहती है कि ताते अब लगी रहे ओ कुमारी। हम आपके लिए ही आज तक कुंवारे बैठे हैं, आज तक आपके लिए कुंवारे बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा में। और फिर भी नहीं मानी, तो फिर कहती है कि मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरा मन आपको देख करके थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु, थोड़ा सा माना, पूरा नहीं माना है। राम जी सोचे इसको, ये मुझे देख करके कहती कि आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मतलब हमसे भी सुंदर कोई दिख जाएगी तो ये भग जाएगी। इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान से कहती है तुम संपुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान ने कहा देखो हम विवाहित हैं, हमारी एक पत्नी है और हमने संकल्प लिया है कि उनके सिवाय मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकता। एक काम करो, वो मेरा छोटा भाई सामने बैठा, उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई और जाकर के फिर से वही बात कॉपी पेस्ट।
जैसे आजकल फेसबुक पे और सब पे करते हैं ना कॉपी पेस्ट, वही काम यहाँ भी हुआ। लक्ष्मण जी से भी जा करके सेम वही बातें, वही शब्द, वही भावनाएं। तुम संपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें न्यारी। आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, आप जैसा सुंदर ना कोई पुरुष है, न मेरे जैसे सुंदर कोई नारी है। संजोग ऐसे नहीं बना, ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार के बनाया। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें महारानी बनना है कि नौकरानी? शूर्पणखा ने कहा नहीं, हमको तो महारानी बनना है। कहा जब महारानी बनना है तो यहाँ क्या कर रही हो, पहुंचो भैया के पास। क्यों, राजा तो वही, हम तो उनके दास हैं, और हमसे विवाह करोगी तो सेवा करनी पड़ेगी, झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, अगर मंजूर हो तो कर लो। शूर्पणखा भगी भगवान के पास, जाकर के कहती है तुम तो विवाह कर लो। राम जी ने जब देखा कि ये मानेगी नहीं, राम जी ने फिर मना कर दिया। और देखिए इसका एक अर्थ ये भी है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। एक कारण इसका ये भी है कि शूर्पणखा कहती है कि जब युद्ध हुआ तो शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा का वध रावण ने कर डाला था, वध रावण ने किया था। तो शूर्पणखा ने हाथ उठा करके प्रण लिया था कि मैं रावण का सत्यानाश कर दूंगी, रावण को पूरे परिवार कुल खानदान सहित समाप्त कर डालूंगी। और इधर भगवान राम ने भुज उठाई प्रणकीन, इधर राम जी ने प्रण लिया था कि इस संसार को, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अर्थात शूर्पणखा ये भगवान से कहती है कि प्रभु, न आप जैसा ये संकल्प कोई लिया, न मेरे जैसा ये संकल्प कोई लिया। जो संकल्प आपका है वही संकल्प हमारा भी है, इसलिए तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। पहुंची जब राम जी के पास, भगवान ने भी जब मना कर दिया, शूर्पणखा को लगा कि इसी स्त्री के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, ये विवाह नहीं कर रहे हैं। शूर्पणखा ने सीता मैया की तरफ हाथ बढ़ाया मारने के लिए। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण, आंखों के इशारे से इशारा किया, लक्ष्मण इसके नाक और कान दोनों काटो। कोई हमसे प्रश्न कर रहा था कि भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा नाक और कान दोनों काटो, क्या ये उचित था? बिल्कुल उचित था महाराज। क्यों? कहते हैं ना बार बार कि लड़कियों का आभूषण, स्त्रियों का आभूषण लज्जा है, शर्म है। और जिस स्त्री के आंखों में शर्म ही नहीं है वो स्त्री हो ही नहीं सकती। अच्छा, कौन लड़की है, कौन स्त्री है जो घूम घूम करके अपना वर ढूंढेगी? अब कोई सड़क पे ऐसे ही जाते कहने लगे भाई हमें आपसे विवाह करना, आपसे विवाह करना, और चलो कहे भी तो ठीक। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि देखी बिकल भई जुगल कुमारा। अगर सिर्फ ये राम जी से प्रेम करती तो मानो ठीक रहता, लेकिन कहती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। गोस्वामी जी ने जुगल कुमारा, राम जी से भी प्रभावित है, लक्ष्मण जी से भी प्रभावित है। अब आप उस स्त्री के चरित्र का परिचय ऐसे ही लग रहा है कि जो घूम घूम करके अपना वर ढूंढे, जो घूम घूम करके अपने विवाह के लिए परेशान हो, उस स्त्री का परिचय आप क्या दे सकते हैं? और शूर्पणखा ने सारी मर्यादाएं समाप्त कर दी एक स्त्री की। शूर्पणखा कहती है कि हम आपसे भी विवाह कर सकते हैं और लक्ष्मण जी से भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर लो, दोनों पर प्रभावित है। और मेरे राम जी कहते हैं अगर मेरे भक्त बनना है तो सिर्फ एक, मेरी भक्ति। कहते ना इष्ट एक होता है, तो ऐसा नहीं कि राम जी की भी भक्ति और उनकी भी भक्ति। तो भगवान चाहते हैं समर्पण। अगर तुम हमसे प्रेम करती हो, हमारी भक्ति हो, तो सिर्फ हमारी ही रहो। लेकिन यहाँ शूर्पणखा ने ऑप्शन रख दिया, इसलिए राम जी ने इशारा किया इसके नाक और कान दोनों काट डालो। और एक बात बताओ, नाक क्यों काटा भगवान ने? भाई हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ काटते, लेकिन नाक क्यों काटा? नाक इसलिए काटा कि आप जब कभी अपने घर में बहू लाने जाते हैं ना, लड़की देखने जाते हैं, तो जब लड़की उड़की देख के आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लड़की का नाक नक्शा बड़ा सुंदर है। कहते हैं
लड़की का नाक नक्शा बड़ा सुंदर है। अब चाहे कोई कन्या जितनी भी सुंदर क्यों न रहे, नकिए अगर गायब रहे तो कैसी सुंदरता। तो भगवान ने कहा पहले इसकी नाक काटो। और कान क्यों काटा? कान इसलिए काटा कि भगवान ने सोचा कि इसे तब से कह रहा हूं कि मांझों में विवाह नहीं कर सकता, फिर भी इसको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब इसके कान का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए कान भी काटो। तो नाक और कान दोनों काट डाला लक्ष्मण जी ने। मन ही मन रावण को भगवान ने चुनौती दे दी। रावण ने भगवान से प्रेम किया, और कैसा प्रेम किया? बैर भाव से प्रेम